हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप की तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। और आज हम लोग जो है एक नए टेस्ट के साथ यहाँ पर आए हैं। ये क्लर्क का प्री का टेस्ट है। अब आप IBPS का क्लर्क मान सकते हैं इसको, और SBI का भी नॉर्मल क्लर्क का प्री है, ठीक है। तो अभी हम इसको शुरू करेंगे। स्मार्ट कीड़ा ये प्लेटफॉर्म है। तो हम लोग यहाँ पर ये सजेशन मोड में हम लोग नहीं करेंगे, हम नॉर्मल टेस्ट जोन में करेंगे, है ना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। तो वही चीज़ है, हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट से पहले कुछ स्ट्रेटेजीज प्लान करते हैं हमेशा ही, तो वही लेके चलेंगे। रीजनिंग में हम कोशिश करेंगे 30+, क्वांट में हम कोशिश करेंगे 25+, और इंग्लिश में हम कोशिश करेंगे 20+। सो अभी के लिए मेरा ये है, ये मेरा एक मिनिमम टारगेट है, यानी कि 75 पे हम कोशिश करेंगे। उसके अपर अगर जाएंगे तो वो चीज़ हमारे लिए वेस्ट ही होगी। चलिए तो शुरू करेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 8 persons are sitting around a circular table, all are facing toward the center but not in the center. N is sitting to the immediate right of L के immediate right में N, who is sitting fourth to the right of O, so fourth to the right of O, alright, and P is sitting second to the left of L, L के left में second पर P है, and fourth to the right of R. Q is sitting second to the right of M. Q is sitting second to the right of M. Who is sitting second to the right of S? We done with this. Who is sitting diametrically opposite to P? That is R. Next question. On counting from clockwise from L, how many persons between L and N? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 is the persons. So none of the above. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6. Next, who is sitting fifth to the right of S? First, second, third, fourth, fifth is the person L. Next question, who is sitting immediate right of Q is the person L. Next question, find the odd one out. तो R के R पड़ोस में N हो जाएगा, R के लेफ्ट में N है, Q के लेफ्ट में N है, O के राइट में M है, S के लेफ्ट में R है, P के लेफ्ट में N है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 5 persons are sitting visit is due in the same week of the day starting from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday हो गया। Alright, next, exactly 2% visited between D and B. B does not visit on first day, so B यहाँ visit नहीं हुआ है, तो B हो सकता है यहाँ हो, तो ये दो छोड़ के D हो जाएगा, और हो सकता है D यहाँ हो, तो ये दो छोड़ के B हो जाएगा, ठीक है। D visited before E, D visited before E वाली सिचुएशन कैंसिल हो गई है, तो E हो जाएगा। B visited before D, 1 second, 5 persons, 5 different days, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, ठीक है। एग्जैक्टली 2% visited between D B के बीच में, एक D और B के बीच में एग्जैक्टली दो लोग, B फर्स्ट डे नहीं, और A visited before A visited before E, ऑलराइट, B visited before D, B visited before D वाली सिचुएशन तो ये वाली आएगी ना, A यहाँ आ सकता है, E यहाँ आ सकता है। C visited immediately before the day on which no one visits, the last person visit the zoo on Saturday। ये भी एक दिक्कत है क्या? ऑलराइट, सो क्या कह रहे हैं, C visit immediately before the one, सो C immediately before the one, जहाँ पर कोई विजिट नहीं कर रहा है, तो C यहाँ हो सकता है, फिर ये तो नो विजिट होगा। ऑलराइट, नीदर ट्यूसडे नॉर थर्सडे इज द डे, नीदर ट्यूसडे नॉर थर्सडे इज द डे, जहाँ पर कोई भी विजिट नहीं कर रहा है, क्योंकि B यहाँ फर्स्ट डे में है नहीं, B यहाँ हो सकता है, फिर दो छोड़ के D यहाँ हो सकता है, और ये हो जाएगा। तो C यहाँ हो सकता है, यहाँ नो विजिटेड डे हो जाएगा, यहाँ A हो जाएगा, यहाँ E हो जाएगा। दिस कुड बी डन। हु विजिटेड ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे को नो वन। D विजिट कर रहा है सैटरडे में, तो सैटरडे इज नीदर, ट्यूसडे नॉट थर्सडे इज द डे, ठीक है।
on 5 different days starting from Monday but not in the same order. Then last was in the zoo on Saturday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Alright, she visited the before she visited immediately before the day on which no one visits. Okay, neither Tuesday no. Who is the zoo first? The person A. How many person में E and D के बीच में एक दो टू पर्सन विजिट. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. 80 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए टू द नॉर्थ. तो यहाँ से 80 मीटर नॉर्थ गए हैं बी पॉइंट पर. देन टर्न्स ही टर्न्स एंड वॉक फॉर 10 मीटर टू द नॉर्थ वेस्ट. तो नॉर्थ वेस्ट में गए यहाँ पर 100 मीटर टर्न होने के बाद ही टर्न. देन ही टर्न एंड वॉक्स 80 मीटर टू द साउथ. फिर यहाँ से 80 मीटर साउथ में गया टू रीच पॉइंट एफ. अभी पता नहीं 80 कितना होगा. विच इज़ टू द वेस्ट ऑफ बी. ऑलराइट, बी के वेस्ट में है तो 6400 3600 ये हो जाएगा 60 के बराबर. देन ही टर्न्स. देन यहाँ पर आ गया. देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 30 टू 30 हो गया टू रीच पॉइंट सी. देन फाइनली टर्न्स एंड वॉक 100 मीटर टू द साउथ वेस्ट. तो ये हो जाएगा साउथ वेस्ट को 100 मीटर गया. अब ये 100 है, ये 80 है, तो ये 100 ये 60 हो जाएगा. शॉर्टेज सी एंड बी पॉइंट के बीच की दूरी 90 हो जाएगी. ओके. नेक्स्ट शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी. तो ए और डी के बीच की दूरी 60 है. कितनी है? एक मिनट. साउथ वेस्ट टू रीच पॉइंट डी की डी है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 30 और 60 90 ही तो होगी. 90 हो जाएगी, ज़्यादा होगी. 1 सेकेंड. ये डी पॉइंट यहाँ पर है जिस उधर वेस्ट ऑफ ए के वेस्ट में. ये यहाँ से दे रखा है 100. तो ये हो जाएगी 80 और 90 और 80 150 हो जाएगी. 9 एक मिनट. ये हो गया 90. यहाँ तक का हो गया 90 और ये हो गया 80. 0 9 170. 170 होगा. 170 इज नोवेयर गिवन. 60 30 90 6 150. 60 होगा ना. 90 30 150. What is the direction of point C from point A northwest? Next question. सो डी ओपन है जी के लिए. डी ओपन जी के लिए फर्स्ट इज ट्रू एंड ए ओपन है किसके लिए? एफ के लिए. सो ए ओपन है एफ के लिए ऑब्वियस. एक मिनट, नहीं ये गलत हो गया. तो ओनली वन ट्रू. देन एल पी ओपन है एस के लिए. पी ओपन एस के लिए. पी इक्वल ओ के लिए. तो आई थिंक इट इज अ केस ऑफ ईदर और. नेक्स्ट डी ओपन है ए के लिए. सो डी इज नॉट ओपन फॉर ए. एम ओपन है सी के लिए. एम ओपन है सी के लिए विच इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑलराइट. तो फैमिली कंसिस्ट ऑफ दिस मैम 8 मेंबर्स. ऑलराइट, कंसिस्ट 3 जनरेशंस 5 मेल्स हैं. अच्छा, 8 लोगों में 5 मेल तो 3 फीमेल हो गई. ठीक है. एम इज़ द डॉटर ऑफ ओ एंड जे इज़ द सन ऑफ ओ. एंड जे इज़ द सन ऑफ ओ. बोथ जे एंड एम आर मैरिड, यानी कि ये प्लस होगा और यहाँ कोई माइनस हो गया. एन इज़ द सिस्टर ऑफ क्यू. एन इज़ द सिस्टर ऑफ क्यू हुज फादर इज़ एल. सो हुज फादर इज़ एल. के पी एंड के आर नॉट इन थर्ड जनरेशन. पी और के थर्ड जनरेशन में है ही नहीं. के इज द सन इन लॉ ऑफ एन. एक मिनट. के इज द सन इन लॉ एन. एन यहाँ रखो. माइनस दिस इज क्यू. दिस इज एल. देन के इज द सन इन लॉ. के इज द सन इन लॉ. ओ इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू. O is the brother-in-law of Q. I think we are done with this. We 2 3 4 3 4 and 5. Alright, how is P related to M? 1 second. K and P are of the third generation. ठीक है, तो P यहाँ हो जाएगा. Alright, so P could be here. Next question. P is related to M, तो sister-in-law. How is M related to Q? M related to Q is a niece. Who is who is the sister of K? So K's sister is cannot be determined, right? What is the number of L's children? L के बच्चे कितने हैं?
एक दो, दो ही बच्चे हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, रॉयल एनफील्ड, सो RSTUPWXY, बाद में देखता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, टाइम वेस्ट है तो। ओके इसके 5 क्वेश्चंस निकालो यहाँ से, क्या कह रहे हैं, द कोड फॉर वेयर टू गो, तो वेयर टू यहाँ पर कॉमन है ये रहा, और वेयर टू यहाँ पर कॉमन है, तो वेयर टू का कोड क्या हो जाएगा, वेयर टू का कोड होगा, इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, NADI, तो वेयर टू का कोड हो गया NADI। ओके अब बचा क्या, राइट इज, इन दोनों में राइट का कोड क्या हो जाएगा कॉमन, राइट का अच्छा DI जो है वो टू का कोड हो गया, और राइट का कोड क्या हो जाएगा, सो इज द कोड फॉर राइट। ओके तो अभी क्या बचा, गो कहाँ है, गो का कोड कोई नया आएगा, यहाँ तो है नहीं गो का कोड, ठीक है। तो वेयर टू का कोड यानी कि ना डी, नाडीज हो, और इज द कोड फॉर द के लिए कोड क्या होगा, फीजो, एक मिनट जो नहीं होगा ना, नाडी रे है, नाडी सो है, नाडी फी, ये होगा कोड फॉर द, ये रहा द। तो वेयर इज का कोड यहाँ से GE हटा दो, है ना, इज का कोड हो रहा री हट गया, री गया, और वेयर का कोड क्या हो गया, ना गया, वेयर का कोड ना गया, बेटा फीजो, इधर फी इधर जो, ये हो जाएगा दा का कोड, क्योंकि दा और कहीं है नहीं, और यहाँ से निकलेगा यही कोड। RE इज द कोड फॉर, RE इज द कोड फॉर वेयर का तो नहीं होगा, तो किसका कोड होगा, RE इज द कोड, और फीजो यहाँ आ गया, फीजो यहाँ आ गया, तो फीजो का मतलब यहाँ पे पार्टी, वेयर पार्टी का फीजो हो गया, फीजो। अब बचा क्या, रीना, तो रीना यानी कि एज पार्टी, तो एज इज द कोड फॉर री। नेक्स्ट व्हाट इज द कोड फॉर फास्ट, वेयर इज द फास्ट, फास्ट और कम, इन दोनों में कम लिखा हुआ है, तो कम का कोड GE हो गया, कम का गया, वेयर टू का कोड हट ही गया, ये GE और ये सब गया, ठीक है। फी के ई कहीं है नहीं, तो KE गया, और जेडो यहाँ है, कम का पूछा ना, तो वेयर टू को हटा दो, एक दो तीन चार, स्टिल वी लेफ्ट विद द चार, तो फास्ट कम, दोनों में कम कॉमन है, तो कम का कोड यानी कि GE भी हटा दो, अभी बचा द पार्टी, तो द पार्टी यहाँ भी कॉमन हो जाएगा, द पार्टी का कोड क्या हो जाएगा, जो फी, तो क्या बचा फिर, KE बचा ना कोड, फिर KE मार्क करो, फिर आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल तो यहाँ क्या कह रहे हैं, 7 persons live on 7 बिल्डिंग इन विच द फ्लोर आर नंबर्ड 1 फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है। P lives below T but above B, exactly 3% live between Q and R, तो 1 2 3 4 5 6 7, केवल 3 लोग रह रहे हैं Q और R में, हु लिव्स बिलो Q, ओके तो Q के नीचे 1 2 3, ये हो जाएगा R, Q के नीचे 1 2 3, ये हो जाएगा R, और Q के नीचे 1 2 3, ये हो जाएगा R, ये वाली तो एक सिचुएशन है ही, ठीक है। U डज नॉट लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, तो U रहेगा इवन पे, Q लिव्स इमीडिएटली बिलो S, तो ये गया, ये S हो गया, ये S हो गया, ठीक है। अभी U इवन पे है, तो U को मैं अगर यहाँ रख लूँ, वी लिव ऑन थर्ड फ्लोर, V यहाँ हो जाएगा, वी लिव ऑन थर्ड फ्लोर, अगर मैं U को यहाँ रख लूँ और V को यहाँ रख लूँ, तो मेरी सिचुएशन ये बनेगी, V के ऊपर मैं किस किस को रखना चाह रहा हूँ,
तो यहाँ पर अगर मैं यू को रख लूँ यहाँ, ऑल राइट, यू अभी भी इवन पे, और वी के ऊपर पी है और उसके ऊपर टी है, तो आई एम डन विद दिस. हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन पी एंड आर? 1 2, द पर्सन 2. On which floor Q live is the fifth floor, none of the above. Which floor is who live on the floor number 2? The person is U. Who live on the topmost floor per is the person T. Next, find the odd one out. Q odd पे रह रहा है, P even पे है, V odd पे है, R odd पे है, T odd पे है, तो जो V है, P जो है वो even पे है, तो सेपरेट हो जाएगा. ऑल राइट, अभी हमारे पास 5 मिनट रह गए हैं और कुछ क्वेश्चन भी रह गए हैं, फटाफट निपटा लेते हैं. ऑल डक आर डॉग, सम डॉग आर रैबिट, ऑल रैबिट आर माउस एंड नो माउस इज एलिफेंट का क्वेश्चन. सम एलिफेंट आर डॉग, सम एलिफेंट आर डॉग गलत हो गया. नो एलिफेंट इज डॉग, ये गलत हो गया. यानी कि ऑब्वियसली फर्स्ट एंड थर्ड में तो इधर लग ही रहा है, यानी कि यहाँ यहाँ और आते हैं. सम माउस आर डॉग, सम माउस आर डॉग इज करेक्ट, यानी कि सम माउस आर डॉग भी सही है, तो सेकंड वन भी करेक्ट है. सेकंड करेक्ट. सम रैबिट आर डक, ये गलत हो गया, तो यानी कि फर्स्ट सेकंड है, फर्स्ट थर्ड में इधर. और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ऑल मोर आर लेस, ऑल हाफ आर लेस, all half are less, all double are more, all double are more, some less are most, some less are most, some most are double सही है. all some half are double गलत हो गया. all double are less सही है. some more are most, ये गलत हो गया, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. some most are double which is correct ना. नहीं, सेकंड दो फॉलो. all double are less, all double are less फॉलो कर रहा है. some half are double, some half are double नहीं. some most are double is not follow, so only third follow. क्या कर रहा हूँ मैं, गड़बड़ नहीं. 8% from are sitting in a row from east to west, okay, facing north. तो ठीक है. E sitting to the immediate right of B, तो E sitting 3% sit between A and H, ये ऐसे हो जाएगा. ठीक है. B sitting third to the right of G, ठीक है. H who is sitting at one of the extreme end, तो कितने हो गए, 1 2 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8. ऑल राइट. एक्सट्रीम एंड्स इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F, F के लेफ्ट में सेकंड पर है. G सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ G, D के राइट में सेकंड पर है. तो ये D हो गया, ये G हो गया, और दो छोड़ के ये B हो जाएगा, ये E हो जाएगा, हो गया. एक्सट्रीम राइट एंड पे E बैठा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन A एंड F के बीच में 1 पर्सन. ऑलराइट. हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F, राइट ऑफ F, तो A हो जाएगा. ऑलराइट. हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ G, इमीडिएट राइट ऑफ G द पर्सन A. ऑलराइट. ये हमारा जो है वो डन हुआ. अभी हमारा एक क्वेश्चन रह गया है. 18 15 25 1 12 फिर 5 14 5 14 6 6 9 5 12 4. देखो 18 19 20 नहीं मिलेगा कुछ. 15 16 17 18 नहीं मिलेगा. 25 के बाद नहीं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं. 12 13 14 1 मिला. हटाओ. 5 6 7 8 9 10 14 15 नहीं. 6 7 8 9 नहीं. 9 से कुछ नहीं. हटाओ. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. हटाओ. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हटाओ. फिर ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हटाओ. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 नहीं. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15. ये मिल गया. 16 नहीं, एक से नहीं मिलेगा तो 2 हो जाएंगे यहाँ पर. तो ये हमने कंप्लीट तो कर लिया है पूरा. और इस क्वेश्चन में कुछ डाउट था, तो मैं एक बार इसको क्विकली चेक कर लेता हूँ. हालांकि मुझे लगता नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, है ना. इसमें एक बार बस क्विकली चेक कर लो, टाइम है तो.
E sitting to the immediate right of B, ठीक है, exactly 3% sitting between A and H, ठीक है, V sitting third to the right of G, H के बारे में बोला है who is sitting at one of the extreme ends, is sitting second to the left of F, obviously, G sitting second to the right of D, ऑलराइट, सो ये हमारा करेक्ट है, ऑलराइट। तो हो गए हमारे 35 के 35 क्वेश्चंस। अब हम इसको सबमिट करते हैं और देखो क्या होता है ना, नो वन इज़ 100% परफेक्ट है ना, आप अपना बेस्ट दे रहे हो तो वही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिस जो है कंटिन्यूसली आप करते रहोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ नई समझ में आएंगी, नई आपको गलतियाँ मिलेंगी, नई सारी चीज़ें मिलेंगी। कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे होंगे जो आपको लगते होंगे रीडिंग करने में सिंपल है, बट वही लास्ट में जो है वो गलत हो जाते हैं, जैसे मेरे साथ इस क्वेश्चन में हुआ मोर और मोस्ट में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। चलिए तो अभी ये ऑटो सबमिट हो जाएगा और मैंने अपना बेस्ट दिया है। अब हम देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या रहता है। मार्क्स तो अच्छे खासे आने चाहिए। और तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। ओके सो 35 क्वेश्चंस जो हैं हमने अटेम्प्ट किए थे, शायद मुझे लगता है एक क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हुआ है, हुआ तो है, हाँ एक क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हुआ है। दिस इज़ मी हियर 33 पॉइंट एंड someone did it 35 and this is my reasoning aptitude analysis. So how to check what questions I did here is wrong? In this solutions mode, view solution mode, go to solution mode. मैं आपको ये दिखा रहा हूँ इसलिए ताकि जो भी प्रॉब्लम जो एरर्स मैं कर रहा हूँ वो एरर्स आपकी ना हो, इसलिए हाउ मेनी पर्सन विजिटेड जू बिटवीन ईडी। अब देखो पजल का क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, ई और डी के बीच में कितने लोग विजिट कर रहे हैं, तो एक पर्सन विजिट कर रहा है लेकिन मैंने स्पेस भी काउंट किया और मैंने शायद 2 लगाया होगा। हाँ ये मेरी एक गड़बड़ हो गई जो कि बहुत बड़ी गड़बड़ तो नहीं है, हालांकि ठीक ही है। और आपको क्या चेक करना चाहिए, आपको चेक करना चाहिए टाइमिंग्स, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन का लेवल कैसा था, मॉडरेट था, ठीक है। हमने यहाँ पर 55 सेकंड में इसको डन किया। उसके बाद नेक्स्ट टाइमिंग्स पर आते हैं, तो देखिए 19 सेकंड, 7 सेकंड, 4 सेकंड, 13 सेकंड, ये वाला 146 सेकंड में हमने डन किया। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए इन क्वेश्चंस को ना, ये तो बिल्कुल वाहियात क्वेश्चंस है, इन पर तो आपको बिल्कुल नहीं समय बर्बाद करना है। तो मैंने यहाँ 16 सेकंड, 8 सेकंड, 16 और 8 कितने हो गए 24 सेकंड, 24 और 11 हो गए 45 सेकंड्स, और मैंने 45 सेकंड में ये तीनों क्वेश्चन ख़त्म कर दिए। देन 92 सेकंड्स इसमें लगे हैं मुझे, और फिर 5, 9, 8, ये बस ख़त्म। 90 सेकंड्स में मैंने ये क्वेश्चन किया, सही है। 77 सेकंड्स इसमें लग गए, फिर 41, 36 में थोड़ा समय लग जाता है। 91, फिर 5, 4, 6, 13, ठीक है। 37 सेकंड्स, 71, 82, 11। सो आई होप इस टेस्ट से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जैसे मुझे मेरी एक एरर सीखने को मिली कि इतना जल्दी भी मत करो कि आप गड़बड़ कर दो, ठीक है। थैंक यू गाइस। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, सेशंस अच्छे लग रहे हैं, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, कुछ नई अप्रोच मिल रही है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कर दीजिए। इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू।